साध साध सबही कहे, साधा बीच विवेक। एक दिखावा जगत का, एक मिल्या अल्लेख। साध साध सबही कहे। दुनिया सभी को संत मानती है। थोड़ा सा भेष क्या पहन लिया, भाववश सबको ही संत मानती है, मगर सभी संत नहीं है। शाह न देखा ढाणिया, भूपन गावा माय। राजा कभी गांव में नहीं रहेगा, शेठ शाहूकार कभी ढाणिया ने 10-5 घरों की बस्ती में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार पहुंचे हुए संत बिरली जगह ही मिलेंगे, और वो बिरले ही रहते हैं। कहते हैं कि धर्मीदास जी महाराज सगुन उपासक थे, और हर मंदिर में जाके महाप्रसाद का आयोजन करवाते थे। ऐसे ही एक जगह कबीर साहब के दर्शन हुए, और कबीर साहब ने कहा कि ऐसी उपासना से, इस सगुन भक्ति से आप राम जी को नहीं पा सकते, कितना भी कुछ कर लो। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होता है संतदास मुश्किल सुरासान। ऐसा कुछ कबीर साहब ने कहा, उस शब्द की चोट धर्मीदास जी को लग गई, और देखते ही देखते कबीर साहब वहां से चले गए। घर आके अपनी धर्मपत्नी को कहा कि वो जो संत आए थे उन्होंने ठीक ही कहा था, इससे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। फिर मार्ग तो बताने वाले वही हो सकते हैं जिन्होंने ये ज्ञान दिया, जिन्होंने ये कहा। अब उसे कहाँ ढूंढे? तो सेठानी ने कहा, धर्मीदास सेठ थे, सेठानी ने कहा और महाप्रसाद का आयोजन करवाओ। जहां गुड़ है वहां मक्खियां तो आ ही जाएगी। धर्मीदास ने और वही काम किया, महाप्रसाद का आयोजन मंदिरों में करवाया। बहुत जगह उन्होंने ये कोशिश करी, मगर कहीं कबीर साहब दिखे नहीं। एक जगह उनको कबीर साहब दिखे, जाके चरण छुए, कहे कि महाराज उपदेश दो। कबीर साहब कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तो कहती थी कि जहाँ गुड़ है वहां मक्खियां आती है। मैं तो केवल तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं, तुम्हें दर्शन देने के लिए। तो कहने का भाव, जगत में सभी पहुंचे हुए संत नहीं है। साधा बीचे विवेक, यानी विवेक से पहचान करनी पड़ती है। एक दिखावा जगत का, एक मिल्या अलेख। बाकी तो सब सारे जगत के दिखाने के लिए साधु है। कोई बिरले संत महापुरुष उस अलग परमात्मा को मिले हुए हैं। तो जब तक ऐसे महापुरुष नहीं मिलेंगे, जीव का कल्याण नहीं होगा।
जोगिया सत सबद लोभेवा जोगिया सत सबद लोभेवा भजो देव शिर देवा भजो देव शिर देवा सत सबद लोभेवा जोगिया सत सबद लोभेवा हो जोगिया सत सबद लोभेवा सुखदेव साकेता जुगमाई जनमत छाड़ सब दिया मेरे राम जनमत छाड़ सब दिया जे मुगत त्याग में होती जे मुगत त्याग में होती जनक गुरु क्यों किया जोगिया सत सबद लोभेवा हो जोगिया सत सबद लोभेवा पांडु पांच छटा नारायण सकल साध जन क्वाया मेरे राम सकल साध जन क्वाया जे मुगत सत में होती जे मुगत सत में होती बाल्मीत क्यों लाया जोगिया सत सबद लोभेवा हो जोगिया सत सबद लोभेवा बन के ऋषि सकल मिल सारा उदियालक घर आया मेरे राम उदियालक घर आया जे मुगत तप में होती जे मुगत तप में होती नासिकेत क्यों आया जोगिया सत सबद लोभेवा हो जोगिया सत सबद लोभेवा हस्तामल जन्मत नहीं बोल्या बरस द्वादश ताई मेरे राम बरस द्वादश ताई जे मुगत मून में होती जे मुगत मून में
पुरा वेद पुराण पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी मेरे राम सिद्ध साधक की वाणी जन सुख राम वेद बिन लाड्या जन सुख राम वेद बिन लाड्या सब चाचर पाणी जोगिया सत सबद लोभे हो जोगिया सत सबद लोभे भजो देव सिर देवा भजो देव सिर देवा सत सबद लोभेवा जोगिया सत सबद लोभेवा ओ जोगिया सत सबद लोभेवा जोगिया सत सबद लोभेवा। हे योगियों, सत शब्द का भेद धारण करो। मोक्ष न त्याग में है, न सत में है, न तप में है, न मौन में है, और न वेद पुराणों के पठन में है, न कथा के श्रवण में है। अगर जीव बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सत शब्द का भेद लेना पड़ेगा, शब्द को भीतर में जगाना पड़ेगा, तभी मोक्ष संभव है। त्याग दत्त कसनी बो कसिया वेद राज सुख सारा। महाराज ने कहा है इनसे कुछ नहीं होगा। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जाय, ररंकार की डोर सुख देव माई मिलाय। वेद गाय पूगे नहीं, मोक्ष में वेदों के आधार से वेदों का ज्ञान धारण करने से जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा, या कोई कर्मकांड, कोई क्रिया, कोई उपाय, कोई बाहर की उपासना करने से भी जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। ररंकार की डोर सु सुखदेव माई मिला। ये जो राम राम हम रटन करते हैं, इसमें र ब्रह्मवाचक शब्द है। ररंकार का आधार लेना पड़ेगा, उस डोर से भीतर से ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा पिंड से ब्रह्मांड में, और तब वो परमात्मा भीतर ही मिलेगा। तपस्या कर कर खप गया, तीरथ कर नर लोया, बिना भजन सुख राम जी, कदे न पूते कोय। तपस्या कर कर खप गया, तप करते करते शरीर को कष्ट देते देते चले गए, खत्म हो गए, और तीर्थ भी कई किए। बिना भजन सुखराम कहे कदे न पूते कोई। भजन ही करना पड़ेगा, बिना भजन से कोई मोक्ष में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। भरतवास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुख राम जी, कदे न पूतन हार।
व्रतवास एकादशी, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, इससे मोक्ष नहीं होगा। काया निरोगी जरूर होगी, रोग जरूर दूर होंगे, मगर मोक्ष नहीं होगा। अगर मोक्ष के लिए व्रत कर रहे हो, एकादशी व्रत कर रहे हो, तो ये असंभव है। बिना भजन सुखराम जी कदे न पूतनहार, दान पुण्य जिग भो किया, कंचन तुला चढ़ाय, बिना भजन सुख राम जी, धाम कदे नहीं जाय। लोगों की धारणा है दान पुण्य करने से आगे हमारा कल्याण होगा, हम मोक्ष में जाएंगे, दान पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाएंगे। कब तक स्वर्ग का सुख लेंगे? जब तक उनका सुकृत है। जो उन्होंने यहाँ मृत्युलोक में पुण्य कमाया, उसका फल वहाँ स्वर्ग में भुगत लिया, फिर वापस उसे नरक में डाल दिया जाता है। वहाँ रीत है कि पहले शुभ कर्म को भुगताओ, फिर अशुभ कर्म के लिए नरक में डालो। शुभ कर्म करने से अशुभ कर्म कटते नहीं, शुभ कर्म का फल मिलेगा। शुभ कर्म किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी। कह सुखराम, भक्त कर केवल परम धाम जन जासी। केवल भक्ति करो और परम धाम में जाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कंचन तुला चढ़ा, यहाँ तक कि स्वयं को सोने के बराबर तोल के उसको बांट दो, फिर भी मोक्ष नहीं होगा। उल्टा दान पुण्य का अहंकार आएगा, जैसा कि सेठ विमल को आया था। सेठ विमल बहुत धनवान थे और दानी भी थे। एक दिन उसके मन में आया कि सारी नगरी को सोना दान करे। खजाना बहुत बड़ा था। अब ढिंडोरा पटवाया और सबको कहा कि आके विमल सेठ से दान ले जाओ। आज उनके मन में दान करने का विचार है। अब लोग आते गए, विमल सेठ जी से दान लेते गए, फिर भी काफ़ी सोना बचा था। और उन्होंने कहा कि कोई छूट तो नहीं गया, देखो। तो सेवक ने कहा, नगर में कोई एक संत है, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अरे लाओ, बुला के लाओ उनको, कहो कि सेठ बुला रहे हैं। अगर ये कोई व्यक्ति बिना दान का रहेगा तो मेरा ये काम सफल नहीं होगा। मुझे तो सबको दान देना ही है। और वो संत कोई और नहीं थे, नामदेव जी महाराज थे। नामदेव जी महाराज कहने लगे, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है। जब बार बार आग्रह करने पर नामदेव जी को लगा, चलो इस सेठ को दान का जो उनके मन में अहंकार आया है उसको दूर कर दे। ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार आता है, ध्यानी को ध्यान का अहंकार आता है, दानी को दान का अहंकार आता है। अहंकार से बच के रहना चाहिए, ये आता ही है। जहां भी मैं आया वहां अहंकार आया। नामदेव जी महाराज आए और कहने लगे, सेठ जी मुझे तो कोई दान की आवश्यकता नहीं है, मगर बार बार आपका आग्रह हुआ इसलिए मैं चला आया। अगर देना ही चाहते हो तो तुलसी के पत्ते इतना दान मुझे दे दो। विमल सेठ कहने लगे, ये दान ले रहे हो कि मेरा मजाक कर रहे हो? तुलसी के पत्ते के बराबर कितना दान होगा? नहीं, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे इतना ही काफी है। कहते हैं कि तुलसी के पत्ते पे राम लिख के तराजू के एक पलड़े में वो पत्ता रख दिया और सेठ को कहा, अब इसके बराबर तोल के सोना मुझे दे दो, मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा, आपका भी मान रहेगा।
अब वहां देखते क्या है कि वो जिस पलड़े में वो तुलसी का पत्ता था वो नीचे से उठे ही नहीं। इधर सोना डालते गए, सोना डाल रहे, सारा खजाना का सोना खत्म हो गया, वो पत्ता ऊपर नहीं आया। अब दीवान जी कहने लगा सेठ को, सेठ बड़ी गजब की बात हो रही है। नामदेव महाराज ने जो तुलसी का पत्ता उसके बराबर दान की बात कही है, वो तुलसी के पत्ते के बराबर धन गिने ही नहीं जा रहा है। जब उसके इतने तोलेंगे तभी तो देंगे। सारा सोना डाल दिया। फिर ऐसा करो कि जो दान हमने दिया है सुबह से वो सबको लेके आओ, उनको फिर कभी दे देंगे, आज इसको दान देना ही है। अब वापस लाया, वो भी डाल दिया, फिर भी तुलसी का पत्ता ऊपर नहीं उठा। महाराज कहते हैं एक हरजस में, पत्थर किया पात सुहल का, पात पहाड़ सुभारी, मेरे रामा पात पहाड़ सुभारी, तीन लोक मुख में दिखलाया, तीन लोक मुख में दिखलाया, जा अंत ऐसी कुंवारी, निरंजन तेरी गत तू ही जाने, निरंजन तेरी गत तू ही जाने, ज्ञानी सबे अड़े जग माई, ज्ञानी सबे अड़े जग माई, पके पके नर ताणे, निरंजन तेरी गत तू ही जाने, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। यहाँ निरंजन काल के लिए नहीं कहा है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, उसको कहा है निरंजन। निरंजन काल के लिए भी कहा है, मगर यहाँ परमात्मा की गति की बारे में कह रहे हैं। तेरो वार पार गणनामी, एक नाम में आवे। परमात्मा का वार पार नहीं है, उसकी गति लखने में नहीं आती है। निरंजन तेरी गत तू ही जाने, ज्ञानी सबे अड़े जगमाई। जो जो ज्ञानी है वो सब एक मेक को अड़ाते हैं, एक मेक के मत को काटते हैं, थापते हैं, उतारते हैं। तो ये ऐसा ही हो रहा है, मगर परमात्मा को किसी ने जाना नहीं। अब परमात्मा को जिसने जाना वो तो संत ही है, जिनकी वाणियां प्रमाण है। पत्थर किया पात सु हल्का, कब हुआ पत्थर पत्ते से हल्का? जब सेतु बांधा गया था तब पत्थर पात से भी, पत्ते से भी हल्का हो गया, तीरने लगे। कितनी ताकत है उसमें? कहते हैं कि वो राम के हाथ से पत्थर डूबे थे। वो पत्थर किसके हाथ से तैरते थे? नील और नल के हाथ से। नील और नल को ये श्राप मिला था। भगवान राम का जन्म नहीं हो रहा था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये श्राप के कारण हुए। किसने दिया था श्राप? दशरथ ने। नहीं नहीं नहीं,
श्रावण के माता पिता ने माता पिता ने श्रावण दोनों अंधे थे। जब राजा दशरथ के बाण से श्रवण की मृत्यु हुई, अब वो भी गलती से हुई, क्योंकि वो शब्द भेदी बाण मारने में माहिर थे। कौन? राजा दशरथ आवाज की दिशा में बाण मारते थे। अभी अभी शब्द भेदी बाण मारने वाले कौन थे? एक राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी शब्द भेदी बाण मारते थे। वो कवि ने कहा था कि वो बादशाह कहाँ है। जब उस देश में ले जाया गया, उनकी आंखें फोड़ दी, तरह तरह की यातना दी मोहम्मद घोरी ने, जिसको 18 बार उन्होंने जीत के छोड़ दिया। और 19वें बार मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अपने राष्ट्र में ले गए, दोनों आंखें फोड़ डाली। अब फिर उनके साथ में जो वो कवि था, कोई उसका मित्र, उसने कहा था कि कितने दूरी पर बादशाह बैठा है। और इतना कहते ही बाण से उन्होंने मोहम्मद घोरी का भी खून कर दिया, उसको भी मार डाला और स्वयं भी मर गए। तो शब्द भेदी बाण दशरथ जी जानते थे। जब उसे लगा कि पानी पीने के लिए कोई हिरन या कोई ऐसे ही प्राणी आया है, तो उसने अपना बाण मार के श्रवण जी को मार डाला। तो उसके अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे हम हमारे बेटे के लिए तड़प रहे हैं, वैसे एक दिन तुम्हें भी अपने बेटों के लिए तड़पना पड़ेगा। अब ये श्राप को सच होने के लिए तो उनको पहले बेटा होना जरूरी था। उनको तो बेटा बेटी हो ही नहीं रहे थे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, मगर कहते हैं कि ये श्राप ही आखिर में भगवान राम को जन्म लेने का कारण हुआ। और फिर वो आगे तो वैसा ही हुआ कि दशरथ भी राम राम करके प्राण छोड़ दिए। तो महाराज कहते हैं ये नील और नल दोनों राक्षस थे। सागर के तट पर एक संत की कुटिया थी, और संत जब ध्यान में बैठ जाते या कहीं बाहर जाते, तो ये दोनों बंदर आके उस कुटिया के सारे बर्तन, उसमें से जो कुछ था वो खा लेते और समुद्र में फेंक देते थे। अब समुद्र में फेंकने के बाद वो डूब जाते थे पानी भरने के बाद। ऐसे ही कितनी बार अब वो बर्तन लाए और कितनी बार समुद्र में ये नील नील डुबो दे, इसका पता नहीं चल रहा था। तो उसने श्राप दे दिया, तुम जो भी वस्तु फेंकोगे अब वो तैरेगी, अब वो डूबेगी नहीं। तो ये श्राप आखिर में वो सेतु के लिए काम आ गया। नल और नील जो भी पत्थर फेंकते थे वो डूबते नहीं थे। अब हम कहते हैं कि उसको राम लिख के उन्होंने तैराया, ये बात भी ठीक है, मगर जब राम ने फेंका तो उसके हाथ से तो डूब गया। तो राम को आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम से पत्थर तीर रहे, और जब मैं फेंक रहा हूं तो ये डूब रहे। तो वहां जाम्बुवंत जी खड़े थे, उसने कहा भगवान निराश न हो, जिसको आप फेंक दोगे वो तो डूबेगा ही, जिसको आप फेंक दोगे, दूर कर दोगे, उसका तो सर्वनाश। कैसे तो भी उसकी मर्जी वहां पे रखी गई। वास्तव में सत्य यही था, नल और नील के श्राप से ये पत्थर पात से भी यानी पत्ते से भी हल्के होकर तैरने लगे। और पात पहाड़ सु भारी, ये जो नामदेव जी ने तुलसी का पत्ता रखा, ये पहाड़ से भी भारी हुआ, तोला नहीं गया। आखिर में थक गए, सब हार गए। तब विमल सेठ को पता चला कि बात कोई और है, और जाके नामदेव जी महाराज के चरण छुए और कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी गलती हो गई। तो कहने का भाव, अहंकार हमको डुबो देता है। अहंकार